न देने योग्य गऊ के दान से दाता का उल्टे अमंगल होता है। इस विचार से सात्विक बुद्धि संपन्न ऋषि कुमार नचिकेता अधीर हो उठे। उनके पिता वाजसर्वा के पुत्र उदालक ने विश्वजीत नामक महान यज्ञ के अनुष्ठान में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, किंतु ऋषि ऋत्विज और सदस्यों की दक्षिणा में अच्छी बुरी सभी गौएं दी जा रही थी। पिता के मंगल की रक्षा के लिए अपने अनिष्ट की आशंका होते हुए भी उन्होंने विनय पूर्वक कहा, पिताजी, मैं भी आपका धन हूँ, मुझे किसे दे रहे हैं? उदालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने पुनः वही प्रश्न किया, पर उदालक टाल गए। पिताजी, मुझे किसे दे रहे हैं? तीसरी बार पूछने पर उदालक को क्रोध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा, तुम्हें देता हूँ मृत्यु को। नचिकेता विचलित नहीं हुए। परिणाम के लिए वे पहले से ही प्रस्तुत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पिता से कहा, पिताजी, शरीर नश्वर है पर सदाचरण सर्वोपरि है। आप अपने वचन की रक्षा के लिए यम सदन जाने की मुझे आज्ञा दें। ऋषि सहम गए, पर पुत्र की सत्य परायणता देखकर उसे यमपुरी जाने की आज्ञा उन्होंने दे दी। नचिकेता ने पिता के चरणों में सभक्ति प्रणाम किया और वे यमराज की पुरी के लिए प्रस्थित हो गए। यमराज कांप उठे। अतिथि ब्राह्मण का सत्कार न करने के कुपरिणाम से वे पूर्णतया परिचित थे, और ये तो अग्नि तुल्य तेजस्वी ऋषि कुमार थे जो उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वार पर बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 रात बिता चुके थे। यम जलपूरित स्वर्ण कलश अपने हाथों में लिए दौड़े। उन्होंने नचिकेता को सम्मान पूर्वक पाद्य अर्घ्य देकर अत्यंत विनय से कहा, आदरणीय ब्राह्मण कुमार, पूज्य अतिथि होकर भी आपने मेरे द्वार पर 3 रात्रियां उपवास में बिता दी। यह मेरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रि के लिए एक एक वर मुझसे मांग लें। मृत्यु, मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्नचित और क्रोध रहित हो जाएं, और जब मैं आपके यहाँ से लौटकर घर जाऊं तब वे मुझे पहचान कर प्रेम पूर्वक बातचीत करें। पितृभक्त बालक ने प्रथम वर मांगा। तथास्तु, यमराज जी ने कहा। मृत्यु, स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को आप भली भांति जानते हैं। उसे ही जानकर लोग स्वर्ग में अमृत तत्व देवत्व को प्राप्त होते हैं। उसे मैं जानना चाहता हूँ। यही मेरी द्वितीय वर याचना है। यह अग्नि अनंत स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन है। यमराज नचिकेता को अल्पायु, तीक्ष्ण बुद्धि तथा वास्तविक जिज्ञासु के रूप में पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, यही विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। इसे आप विद्वानों की बुद्धि रूप गुहा में स्थित समझिए। इस अग्नि के लिए जैसी और जितनी ईंटें चाहिए वे जिस प्रकार रखी जानी चाहिए, तथा यज्ञ स्थली निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियां और अग्नि चयन करने की विधि बतलाते हुए अत्यंत संतुष्ट होकर यम ने द्वितीय वर के रूप में कहा, मैंने जिस अग्नि की बात आपसे कही वह आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और आप इस विचित्र रत्नों वाली माला को भी ग्रहण कीजिए। हे नचिकेता, आप तीसरा वर मांगिए। अग्नि को स्वर्ग का साधन अच्छी प्रकार बतलाकर यम ने कहा, आप मृत्यु के देवता हैं। श्रद्धा समन्वित नचिकेता ने कहा, आत्मा का प्रत्यक्ष या अनुमान से निर्णय नहीं हो सकता, अतः मैं आपसे वही आत्म तत्व जानना चाहता हूँ। कृपा पूर्वक बतला दीजिए। यम झिझके। आत्मविद्या साधारण विद्या नहीं। उन्होंने नचिकेता को उस ज्ञान की दूरता बताई
और उनको वे अपने निश्चय से नहीं डिगा सके। यम ने भुवन मोहन अस्त्र का प्रयोग किया। सदुर्लभ सुंदरियां और दीर्घकाल स्थायिनी भोग सामग्रियों का प्रलोभन दिया, पर ऋषि कुमार अपने तत्व संबंधी गूढ़ वर से विचलित नहीं हो सके। आप बड़े भाग्यवान हैं। यम ने नचिकेता के वैराग्य की प्रशंसा की और वित्तमयी संसार गति की निंदा करते हुए बतलाया कि विवेक वैराग्य संपन्न पुरुष ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हैं। श्रेय प्रेय और विद्या अविद्या के विपरीत स्वरूप का यम ने पूरा वर्णन करते हुए कहा, आप श्रेय चाहते हैं तथा विद्या के अधिकारी हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सब प्रकार के व्यवहारिक विषयों से अतीत जिस पर ब्रह्म को आप देखते हैं, मुझे अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। आत्मा चेतन है, वह न जन्मता है न मरता है, न यह किसी से उत्पन्न हुआ है और न कोई दूसरा ही इससे उत्पन्न हुआ है। नचिकेता की जिज्ञासा देखकर यम अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने आत्मा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाया। वह जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, शरीर के नाश होने पर ही बना रहता है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। वह समस्त अनित्य शरीरों में रहते हुए भी शरीर रहित है। समस्त अशिथिल पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर है। वह कण कण में व्याप्त है। सारा सृष्टि कर्म उसी के आदेश पर चलता है। अग्नि उसी के भय से जलता है, सूर्य उसी के भय से तपता है, इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु उसी के भय से दौड़ते हैं। जो पुरुष काल के गाल में जाने से पहले उसे जान लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। शोक आदि क्लेशों को पार कर परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। यम ने कहा, वह न तो वेद के प्रवचन से प्राप्त होता है, न विशाल बुद्धि से मिलता है और न केवल जन्म भर शास्त्रों के श्रवण से ही मिलता है। वह उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी वासनाएं शांत हो चुकी हो, कामनाएं मिट गई हैं और जिनके पवित्र अंतःकरण को मलिनता की छाया भी स्पर्श नहीं कर पाती, तथा जो उसे पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उद्दालक पुत्र कुमार नचिकेता लौटे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध तपस्वियों का समुदाय भी उनके स्वागत के लिए खड़ा है।